क्योंकि 2024 को लेकर अब बड़े बड़े एजेंसियों के सर्वे के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी बड़े उलटफेर अब कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पहले शिवसेना में टूट हुई, उसके बाद एनसीपी टूटी है, और इसके बाद अगर बात की जाए तो बिहार में भी, और अगर बात की जाए तो कर्नाटक में भी बड़े उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन आज चुनाव तो लोकसभा चुनाव के लिए क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी मीटिंग कर रही है और मोदी कैबिनेट में बड़े उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। कई ऐसे जो चेहरे हैं उनको यहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जो यहां पर नए अब संगठन, नए दल यहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, उसका फायदा मिल सकता है मोदी कैबिनेट में। यहां पर नए चेहरों को जगह मिलने की संभावना लगाई जा रही है। आज चुनाव तो एनडीए 2024 में क्या हैट्रिक तरफ बढ़ेगी या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए का जो अनुमान है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में यहां ममता बनर्जी भी यहां पर विपक्ष की मीटिंग में पहुंची थी। और ऐसे में पश्चिम बंगाल का क्या माहौल बनता नजर आ रहा है। आज चुनाव तो पश्चिम बंगाल की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं, टीएमसी को भी 20 सीटें और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना लगाई जा रही है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर यहां पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है, जो माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहां पर जिस कार्य की रणनीति यहां जो राजनीति है वो काफी महत्वपूर्ण हो रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहां 8 सीट, 1 सीट एआईएम पार्टी और 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। 2019 में यहां पर टेरस के पक्ष में ही 9 सीटों पर जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीटों का फायदा यहां पर मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें, क्योंकि धारा 370 खत्म हुई है, उसके बाद अब यहां लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 102 सीटों का फायदा मिल रहा है। करीब 4 से 5 लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं। 1 सीट पीडीपी, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने का भी अनुमान यहां पर दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर यहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। केरल की 20 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर जिस कहा से यहां पर राहुल गांधी सांसद थे वायनाड से, अब उनका यहां पर जो है सदस्यता रद्द हो चुकी है। और ऐसे में अब यहां पर जिस कहा से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने केरल से ही शुरू की है, और ऐसे में माना जा रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी 0 से 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को करीब 17 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना है। एलडीएफ को यहां 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इससे पहले भी यहां पर कांग्रेस को 15 सीट पर जीत मिली 2019 लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में केरल में यहां कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अब यहां पर जिस कार का माहौल बना रही है, उसके बाद यहां लोकसभा चुनाव में भी बड़े उलटफेर की संभावना देखने को मिल सकती है। 1-2 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीट यहां 2019 में हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। 1-2 सीट पर कड़ी टक्कर यहां मिल सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जबकि उत्तराखंड की 5 सीट की बात की जाए तो 5 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। उत्तराखंड को लेकर जो अनुमान दिखाई दे रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 लोकसभा सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर जो है कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है, जो अनुमान यहां पर हरियाणा को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान लोकसभा की 543 सीटों पर लगाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और दोनों सीटों पर वो जीत हासिल कर सकते हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें आती हैं और पंजाब में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है और भारतीय जनता पार्टी का शिरोमणि अकाली दल से जो गठबंधन था वो टूट चुका है। और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पर गठबंधन शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी का हो सकता है। ऐसा गठबंधन अगर होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 102 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को करीब 5 सीट, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीट, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। गुजरात की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सभी 26 सीटों पर एक बार फिर से जीत मिल सकती है। 2019 में भी सभी 26 सीटों पर जीत मिली थी। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी एक बम्पर जीत मिली है, उसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। मिजोरम की 1 सीट पर यहां पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 23 लोकसभा सीट मिल सकती हैं। 2 सीटों पर यहां कड़ी टक्कर कांग्रेस और आरएलपी के बीच में देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है।
महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। महाराष्ट्र में अब एक बार फिर से यह गठबंधन में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां पर एनसीपी, शिवसेना और जिसका से यहां पर फूट हुई है, उसके बाद एक गुट यहां एनसीपी का बीजेपी के साथ आ चुका है, वही शिवसेना से शिंदे गुट यहां बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में जहां 48 सीटों में से करीब 41 सीटें हासिल की थी, और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े के आसपास यहां पहुंच सकती है, क्योंकि जो नुकसान शिवसेना से यहां पर अलग होने से हो रहा था वो यहां पर एक वापस से गठबंधन के तौर पर पूरा हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में करीब यहां पर 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2, एनसीपी को यहां नुकसान हो रहा है करीब, अब नुकसान यहां 1 से 2 सीटों का हो सकता है। शिवसेना करीब 8 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिक्किम की एक सीट पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गोवा की दोनों सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से जीत की संभावना दिखाई दे रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी करीब 10 लोकसभा सीट हासिल कर सकती है। एआईडीएफ के पक्ष में 1 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। 2019 में भी करीब 9 सीटें एनडीए के पक्ष में रही थी, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी और एक सीट यहां पर एआईडीएफ के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीटों का यहां फायदा मिल सकता है। बिहार में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बिहार से नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन टूटा है, उसके बाद अब नए गठबंधन की सलाह से यहां एनडीए करता नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का जो महागठबंधन है, इसमें भी महाफूट की संभावना लगाई जा रही है। अगर यहां पर बड़ा उलटफेर होता है तो फिर बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं, इसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी करीब 16 से 20 सीटें हासिल कर सकती है। 10 से 12 सीटें यहाँ जेडीयू आरजेडी करीब 10, कांग्रेस 1 से 2 और अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। लेकिन यहां पर भी बड़ा उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। उसके बाद बिहार में बड़ा उलटफेर सीटों में भी देखने को मिल सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8, बीजू जनता दल को यहाँ 10, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 3 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 0 से 1 सीट, वाईएसआर के पक्ष में 20, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर वाईएसआर कांग्रेस का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट और बीजेपी गठबंधन की जो एआईडीएमके के साथ है उस करीब 0 से 8 और डीएमके को 15, कांग्रेस को 10, यानी सीधे तौर पर यहां पर तमिलनाडु में यूपीए गठबंधन भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, 60 से ज्यादा सीटें आती हैं और इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी सभी 80 सीटों का टारगेट है। लेकिन इस बार जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी करीब 70 लोकसभा सीट तक पहुंच सकती है। समाजवादी पार्टी 8 और बीएसपी के पक्ष में 2 लोकसभा सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक में यहां पर 28 लोकसभा सीटें हैं और माना यह जा रहा है कि कर्नाटक में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिस प्रकार की खबर सामने आ रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कर्नाटक के लिए लोकसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी को करीब 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस को यहां 0 से 3 सीट मानी जा रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन कर्नाटक में हो सकता है। तो उसके बाद कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें, उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के पक्ष में 5 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी करीब 26 से 27 सीट मिल सकती हैं, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जो मध्य प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9 सीट और जेएमएम को यहाँ 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर 543 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, सी वोटर के अनुमान से एनडीए को 43% वोट शेयर, यूपीए को 29% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 28% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो किसको कितनी सीट, एनडीए को 298 सीट है, यूपीए को 153 सीट, अन्य के पक्ष में 92 सीटें जा सकती हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर एनडीए एक बार फिर से बहुमत के आंकड़े के पार जा रही है। उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है।